समुद्र की लहरों के नीचे एक खोया हुआ शहर सोया हुआ है। ये एक कहानी वाला शहर है जो हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया था। ये है अटलांटिस, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और ज्ञान की एक सभ्यता। क्या ये पानी के नीचे का साम्राज्य सिर्फ एक कहानी से ज्यादा हो सकता है? सदियों से अटलांटिस की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये कहानियां एक शक्तिशाली साम्राज्य के बारे में बताती हैं, लेकिन उनका ये युग हमेशा के लिए नहीं था। अटलांटिस की कहानी प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के लेखन से निकली है। प्लेटो ने अटलांटिस को हरक्यूलिस के स्तंभों के पार स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र के रूप में वर्णित किया है। अटलांटिस के पास उन्नत तकनीक और एक शक्तिशाली सेना थी। प्लेटो ने एक शानदार शहर का वर्णन किया है जिसमें भूमि और नहरों के संकेंद्रित छल्ले हैं। प्लेटो का लेख ही अटलांटिस का एकमात्र झांत लिखित रिकॉर्ड है। इसने कई विद्वानों को उनके दावों की सत्यता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद अटलांटिस की कहानी फीकी नहीं पड़ी है। सदियों से इसके संभावित स्थान के बारे में कई सिद्धांत सामने रखे गए हैं, जो अजोरेस से लेकर कैरिबियन सागर तक हैं। कुछ लोगों ने यह अनुमान भी लगाया है कि अटलांटिस अंटार्कटिका में स्थित रहा होगा, जो पिछले हिमयुग से पहले एक अधिक समशीतोष्ण क्षेत्र था। प्लेटो के विवरणों और प्राचीन ग्रंथों की अपनी व्याख्याओं से लैस खोजकर्ताओं ने इस खोई हुई सभ्यता के किसी भी निशान की तलाश में दुनिया भर में खोजबीन की है। पानी के नीचे के अभियानों ने दिलचस्प विसंगतियों का खुलासा किया है, जैसे कि बहामास में बिमिनी रोड जलमग्न रॉक संरचनाओं की एक श्रृंखला है, जो कुछ लोगों का मानना है कि एक प्राचीन बंदरगाह का हिस्सा हो सकता है। जबकि इन खोजों ने अटकलों को हवा दी है, लेकिन कोई भी अटलांटिस के अस्तित्व का निर्णायक प्रमाण नहीं दे सका है। हाल के वर्षों में तकनीक में प्रगति ने वैज्ञानिकों को पहले से कहीं अधिक सटीकता के साथ समुद्र की गहराई का पता लगाने की अनुमति दी है। परिष्कृत सोनार उपकरण, दूर से संचालित वाहन और गहरे समुद्र में डूबने वाले जहाजों ने शोधकर्ताओं को अभूतपूर्व विस्तार से समुद्र तल का नक्शा बनाने में सक्षम बनाया है, जिससे छिपी हुई विशेषताओं और संभावित पुरातात्विक स्थलों का पता चलता है। इन तकनीकी प्रगति से कुछ दिलचस्प खोजें हुई हैं। क्यूबा के तट पर जलमग्न संरचनाएं, जिन्हें क्यूबन अंडर वाटर सिटी के रूप में जाना जाता है, को सोनार इमेजिंग का उपयोग करके प्रलेखित किया गया है। जबकि उनकी उत्पत्ति पर बहस जारी है, कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वे हजारों साल पहले की मानव निर्मित संरचनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अटलांटिस की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, हम समुद्र तल की ओर भी विस्तृत मैपिंग की उम्मीद कर सकते हैं। संभावित रूप से छिपी हुई संरचनाओं और कलाकृतियों का खुलासा करते हुए जो सहस्त्राब्दियों से छिपी हुई हैं। इसके अलावा स्वायत्त पानी के नीचे के वाहनों जैसी नई पानी के नीचे अन्वेषण तकनीकों का विकास गहरे समुद्र का अध्ययन करने की हमारी क्षमता में क्रांति लाने का वादा करता है। अटलांटिस के रहस्य को उजागर करने की कुंजी अंतः विषय सहयोग में निहित हो सकती है। पुरातत्वविदों, भूवैज्ञानिकों, समुद्र विज्ञानियों और अन्य विशेषज्ञों की विशेषज्ञता को मिलाकर हम प्राचीन दुनिया और इसे आकार देने वाली ताकतों की अधिक संपूर्ण समझ को एक साथ जोड़ सकते हैं। प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों का अध्ययन, जबकि हमेशा शाब्दिक ऐतिहासिक खातों के रूप में विश्वसनीय नहीं होता है, मूल्यवान सुराग और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, जो वैज्ञानिक जांच का मार्गदर्शन कर सकता है। इसके अलावा अटलांटिस की खोज हमारे ग्रह की विशालता और रहस्य की याद दिलाती है। अटलांटिस की कहानी हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है। हमें समय और संस्कृति को पार करने के लिए कहानियों की शक्ति की याद दिलाती है। चाहे एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना हो या एक सतर्क कहानी, अटलांटिस की कहानी अज्ञात के बारे में हमारी जन्मजात जिज्ञासा और अतीत के रहस्यों को उजागर करने की हमारी इच्छा को बोलती है।
जबकि अटलांटिस की खोज से अभी तक कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, इसने अनगिनत खोजों को प्रेरित किया है और समुद्र की गहराई के साथ हमारे आकर्षण को बढ़ावा दिया है। इस मायावी शहर की खोज ने अन्वेषण और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाया है, जिससे हमारे ग्रह और उसके इतिहास की अधिक समझ पैदा हुई है। अटलांटिस की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है और यह कि सबसे बड़े रोमांच अक्सर अज्ञात की खोज में निहित होते हैं। तब तक अटलांटिस की कहानी प्रेरित करती रहेगी, साजिश करेगी और हमें उन रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करेगी जो लहरों के नीचे छिपे हुए हैं।